क्रॉप का हमने प्लान किया था, एक नींबू का और एक मौसमी का। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, ना ही किसी के उड़ने वाले पक्षियों का नुकसान होता है, और इसको इतना ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे 1 हेक्टेयर में आप मान के चलिए 450 से 500 पौधे लगे हैं। जो वैरायटी है ये हमने नागपुर से चूज की थी, बालाजी वैरायटी है ये। एक पौधा लगभग 25 रुपए का एक पौधा पड़ा है। लगाने के 10-15 दिन तक सही था, बाद में डैमेज हो रहा है, तो या तो उसमें कोई ना कोई दीमक का वापस से इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो डैमेज हो रहा है, तो वापस से दीमक का ट्रीटमेंट इन पे वापस करना पड़ेगा। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए जो इस लोकेशन पे आए हैं। सर, इसका रेंज शुरू हो जाता है यहाँ से, टहला ये तहसील लगती है, और यहाँ पर नैदुली करके ये गांव है। यहाँ इस गांव में एक किसान की एक प्रयोगशाला कह लीजिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी हो, पहाड़ियां हो, आपको क्या उगा लेना चाहिए और किस किस तरीके से उगाना चाहिए, ये टेक्निक हम बताने की कोशिश करेंगे। युवा किसान है हमारे साथ, करण है, जो इस वक्त इन पहाड़ियों में नींबू की खेती बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इस बार के नींबू की वैरायटी और नींबू क्यों चुना, बताएं। नींबू का इस बार हमने 2 क्रॉप का हमने प्लान किया था, एक नींबू का और एक मौसमी का, क्योंकि ये सेम ही फैमिली से हैं दोनों, इसलिए हमने 2 क्रॉप अलग अलग जगह पे लगाई है। 1 हेक्टेयर में हमने नींबू लगाया है और 1 हेक्टेयर में हमने मौसमी का प्लांटेशन किया है। ओके। और ये नीचे से जो जमीन है, ये बालुई टाइप में जमीन है, तो इसमें नींबू अच्छे से सरवाइव होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नींबू का प्लांट्स किया है। फिर इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, ना ही किसी के उड़ने वाले पक्षियों का नुकसान होता है, और इसको इतना ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। तो आपने 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आए होंगे, कौन सी वैरायटी है? और इसमें हमारे 1 हेक्टेयर में आप मान के चलिए 450 से 500 पौधे लगे हैं। जो वैरायटी है ये हमने नागपुर से चूज की थी, बालाजी वैरायटी है ये। अच्छा, तो ये आपको कहाँ से मिली? ये हमने अलवर जो नर्सरी है, उद्यान विभाग, वहाँ से हमने उनको ऑर्डर करके नागपुर से मंगवाई थी। 500 पौधे कितने के पड़े होंगे करण आपको? ये एक पौधा लगभग 25 रुपए का एक पौधा पड़ा है। लगाने का ये पूरा कॉस्ट कितना पड़ा होगा? देखिए, लगाने का तो डेली बेसिस पे जो लेबर आती है वो अप्रोक्स उन्होंने 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट रेडी कर दिया था। हम लोगों ने पहले गड्ढे करवाए थे, पहले गड्ढे हमने 2 महीने पहले करवा दिए थे। इसमें जून के करीब गड्ढे करवा दिए थे। गड्ढे करवाने के बाद में हमने इसमें खाद और के साथ में खाद और मिट्टी ये, और उसमें दीमक के लिए जो फंगलसाइड आता है वो हम लोगों ने उसी टाइम पे इस पे रिफिल करवा दिया था। कितने गहरे गड्ढे होते हैं वैसे इसके? हमने इसके लगभग 2.5 से 3 फीट गहरे गड्ढे लिए थे। तो नीचे की जो मिट्टी हमने साइड निकाल के, और जो मेन उपजाऊ मिट्टी थी वो और गोबर की खाद के साथ में हमने इसको वापस रिफिल करके छोड़ दिया था। गड्ढों को छोड़ दिया था मार्क करके गड्ढों को छोड़ दिया था, जिस वजह से उसमें जो भी फंगलसाइड कीट वगैरह जो भी थे वो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद में हमने अभी बारिश जैसे स्टार्ट हुआ तब हमने इसमें नींबू का प्लांट्स लगाया था। ये पौधे आपने कब लगाए हैं? ये पौधे हमने लास्ट 15 डेज पहले ही हमने 15 दिन के। इस मौसम में आई गेस बहुत सारे बागबान अपने पौधे लगा चुके होंगे, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होती है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं? हमें ये देखना है कि प्लांट्स लगने के बाद 5 से 10 दिन तो वो मिनिमम अपने रूट्स को डेवलप करने में ले लेता है। उसके बाद में जैसे रूट्स डेवलप होती है तो ये तो वो नया फुटान स्टार्ट कर देता है, और किसी भी तरह से कोई पेड़ डैमेज हो रहा है, या किसी में समटाइम होता है तो लगाने के टाइम पर उनकी रूट्स डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद वो पौधा अगर खत्म हो रहा है तो हम उसको वापस चेंज भी कर रहे हैं। बस उसके अगर 15-20 दिन के बाद में आपको देखना है कि अगर मान लो वो पौधा जब लगाने के 10-15 दिन तक सही था, बाद में डैमेज हो रहा है, तो या तो उसमें कोई ना कोई दीमक का वापस से इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो डैमेज हो रहा है, तो वापस से दीमक का ट्रीटमेंट इन पे वापस करना पड़ेगा। यही 2 वजह होती है जी। या तो पौधे लगाते वक्त उनकी जड़ों में कोई दिक्कत आई हो, चोट लग गई हो, या फिर ठीक से उनको ना प्लांट किया गया हो, ठीक से प्लांट भी नहीं किया गया हो, या फिर जैसे उसके जो प्लास्टिक की थैली में जो आते हैं उनको जब हम उसमें से बाहर निकालता है तो समटाइम होता है उसका जो मिट्टी का पूरा बना हुआ पिंडी होती है वो डैमेज हो जाती है। ओके। तो उस वजह से कुछ रूट्स होती है जो हैवी वेट के कारण वो टूट जाती है, वो भी एक कारण हो जाता है। तो 15 दिन तक तो नोटिस करना है कि उनकी ग्रोथ हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई है तो फिर क्या? अगर 15-20 दिन के अंदर उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, समटाइम इस तरह से भी होता है कि एक बार पौधा पूरा अपनी लीव्स झड़ जाती हैं, उसके बाद में थोड़ा और वेट करते हैं हम 15 से 20 दिन का, या तो उनपे फ्रेश लीव्स वापस आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर रूट्स डैमेज हुई तो लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वापस से
अगर वो लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, अदरवाइज नहीं तो हम उसको वापस से रीप्लांट करेंगे, दूसरे पौधे के साथ में रीप्लांट करेंगे। अच्छा, तो नींबू के साथ इस मौसम में तो कोई सिंचाई का इशू नहीं है? नहीं, इस मौसम में अभी कोई सिंचाई का वो नहीं है और इसमें पानी भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। वाटर लेवल का यहाँ बहुत बड़ा खेल है जी। करण, आप लोगों ने कैसे डील किया? देखिए, वाटर लेवल का लास्ट 9-10 सालों से यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से ग्राउंड लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे चले गया था। पानी के सोर्सेज इतने वो हो गए थे कि क्रॉप में भी प्रॉपर तरह से पानी नहीं लग पा रहा था। काफी क्रॉप तो बिना पानी की वजह से डेवलप नहीं हो पा रही थी या फिर वो पूरी डैमेज हो चुकी थी। तो हमने लास्ट ईयर, क्योंकि अच्छी बारिश ही लास्ट ईयर हुई है, तो हमने उससे पहले प्लान किया था कि क्यों ना हम यहाँ पे एक वाटर सोर्सिंग का वो करें, जितनी भी बारिश हो, जितना भी पानी आए, हम लोग एक पॉन्ड बना के उसमें स्टोरेज किया जाए। उसी की वजह से हम लोगों ने ये पूरा पॉन्ड डेवलप किया था लास्ट ईयर। लेकिन ऊपर वाले की मेहर से लास्ट ईयर बहुत अच्छी बारिश हो गई थी, तो बारिश होने की वजह से अब ये पॉन्ड का प्रोसेस तो हमारा ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो गया था। तो ठीक है, अब बारिश भी, पानी अच्छा है, लेकिन हमने इसको डेवलप किया। फिर जब हमने इसको डेवलप किया तो हमने इसके साथ में प्लान किया था कि साथ में कुछ वेजिटेबल्स के लिए पॉली हाउस भी बनाया जाए, क्योंकि पॉली हाउस में ग्राउंड का बोरवेल का पानी सूट नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टीडीएस फ्लोराइड होता है। उस वजह से वो पूरा पॉली हाउस का डैमेज हो जाता है, क्रॉप पूरी डैमेज हो जाती है। इसलिए हमने जो पॉन्ड डेवलप किया है उसमें पूरा बारिश का सारा पानी उसमें इकट्ठा करके उससे हम अपने पॉली हाउस को वाटर सप्लाई करेंगे। उस वजह से जिससे जो आपकी वेजिटेबल्स है वो भी अच्छे से ग्रो कर ले और उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कैपेसिटी इसकी और कैसे बनवाया, कितने में इसका खर्च वर्च आया? देखिए, इसका जो कैपेसिटी है 90 लाख से 1 करोड़ लीटर समथिंग है। वाह, ठीक है। ठीक तो है। अभी इसको बनने में अप्रोक्स 4 से 5 महीने का समय लगा था। और जो इसकी कॉस्टिंग की हम बात करें तो अप्रोक्स 8 से 10 लाख रुपए की हमारे को इसकी कॉस्टिंग आई थी। और सब्सिडी कितनी मिली? सब्सिडी 5 लाख रुपए। तो कुल मिला के आपके पास कैश क्रॉप में ये नींबू कितने टाइम में तैयार हो जाएंगे? 3 से 4 साल के अंदर नींबू का अपना डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, 3 से 4। और प्रोडक्शन कितना आता होगा? जो नींबू है इसका प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक पौधे में कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो 30 से 40 किलो एक पौधे, 3 से 4 साल का पौधा रहेगा तो हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाद में पौधा बड़ा होने के बाद में अप्रोक्स 1 क्विंटल तक आप नींबू एक पौधे में मान के चलिए। एक पौधे से 1 क्विंटल एक सीजन में एक बार फ्रूटिंग? सीजन में एक बार। वैसे ये 12 मासी नींबू रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन एक पीरियड आता है इसमें ये बहुत ज्यादा फ्रूटिंग करते हैं। तो आपने क्या पढ़ाई करी है करण, और कब से खेती में लगे हुए हैं आप? देखिए, बचपन से फादर को देखते हुए थे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बचपन से ही रहा था, लगे रहे थे हम भी साथ में। बाकी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद में फिर फार्मिंग का पे ही हमने फोकस ज्यादा किया है। अभी हम लोग इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ हमने यहाँ पे पशु वगैरह भी रखे हुए हैं, तो पशु का पूरा जो वेस्ट होता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करेंगे और जो उनका लिक्विड होता है उसको भी डायरेक्ट हम पौधों में सप्लाई करेंगे। चलिए, इस जहाँ हम खड़े हैं ये नीचे इसके गौशाला है। कितनी गायें हैं करण अभी फिलहाल? अभी यहाँ पे 7 से 8 गायें हैं और 6 से 7 भैंसे हैं यहाँ पे। तो उनका ये गौमूत्र है जो यहाँ पे गौशाला से सीधे आता है? इसमें पूरा टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जितना भी उनका यूरिन और वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में होता है, वॉश होने के बाद सारा इसमें इकट्ठा हो रहा है। ओके, गौशाला की धुलाई हुई, अपने आप आए, ये पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा और ये गोबर इकट्ठा कर लिया। जो थोड़ा हार्ड गोबर होता है वो साइड में इकट्ठा होता जा रहा है। ओके, अच्छा ये बताइए कि जाते जाते अभी जो किसान इस वक्त नींबू लगाए हों उनको कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब गुड़ाई करते हैं तो जो आपका सरफेस है उससे आधा से 1 फीट तक नीचे तक हम लोग उसकी गुड़ाई करेंगे, जिसमें उसमें जो साइड से मिनी रूट्स होती है जिसे जाल कहते हैं वो निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेड़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता उससे। वो मिनी इसका जैसे ही जमीन का सरफेस है वहां से 1 फीट तक इसमें बारीक बारीक रूट्स डेवलप हो जाती है, वो रूट्स को आपको हटाना पड़ता है, जिसे जाल कहते हैं। वो जाल जब तक आप नहीं निकालोगे पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कितने दिन में हटाना होता है? 3 से 4 महीने में आप एक बार उसको चेक कीजिए। अगर रूट्स जैसे जितना आप देखोगे, एक तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो साल में आप 2 बार भी कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड है कि आप बीच में कितना। 4 साल अगर आपने 3 से 4 महीने में किया तो रूट्स बहुत कम डेवलप होंगी, तो जल्दी टाइम से हट जाएंगी, तो आपके पूरा पेड़ पे इफेक्ट नहीं आएगा। मंडी में प्राइस कैसा चल रहा है नींबू का? देखो, नींबू का तो आपको सबको पता है कि गर्मी के टाइम पे तो नींबू 200 से 300 रुपए किलो भी पहुंच जाता है, और जब उत्पादन पे आता है तो समटाइम 50-60 रुपए किलो भी रह जाता है। तो हम ये मानते हैं कि मिनिमम ऑन एवरेज 50 से 60 रुपए किलो तो
मार्केट में रहेगा ही रहेगा। अगर थोक भाव पे अगर इस वक्त अलवर में बाकी आप किसानों से बात करते हैं तो नींबू से वो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या एंटिसिपेशन है? देखो नींबू से अभी अगर हम 4 साल का हम लोग लेते हैं और एक पेड़ से 20 किलो भी लेते हैं तो हमने जैसे 400 पौधे लगाए हैं तो अपने ऑलमोस्ट 800-1000 किलो हो गया समथिंग। ठीक है, अब आप उससे वो कर लिए 50 से 60 हजार रुपए तो आप एक तोड़ का ले ही सकते हैं आराम से। हाँ, बाकी उसका डेवलपमेंट है 20 किलो तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, जैसे जैसे पेड़ ग्रोथ करता जाता है वैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। बस आपको इसका टाइम टू टाइम बस पेड़ की ग्रोथ पे डिपेंड है कि कब इसमें पानी आपको देना है और कब इसका चूना का लेप लगाना है। इस पे तने पे का समटाइम इसे फंगलसाइड के लिए चूने का लेप भी किया जाता है। कब करना चाहिए? सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा होता है? देखो वो तो आप ये मान के चलिए अभी विंटर्स में आप कर सकते हैं जिसमें दिसंबर टाइम। हाँ, जब इसमें पेड़ों में से जैसे मौसमी के पेड़ हो गए उसमें से जब वो गोंद वगैरह निकलने लग जाए तो वो पेड़ का जो डेवलपमेंट है वो कम होने लग जाता है, तो वहाँ पे चूने वगैरह का हम लोग लेप करते हैं। इसीलिए हम लोग पूरा इसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे, पूरा कैलेंडर कब हमने इसको ग्रो किया, कितने मंथ में कितना ग्रोथ आना चाहिए, वो ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो उसका मिट्टी का आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसमें पीएच लेवल उसका मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कितना आपको उर्वरक चाहिए, खाद की कमी है, गोबर की खाद की उसमें कमी है तो वो आप उसमें डालिएगा। और सबसे ज्यादा जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो इनमें डायरेक्ट गोबर की हरी खाद डाली जाती है। चलिए करण, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप जैसे युवा किसान ढेर सारी नॉलेज के साथ जब खेती कर रहे हैं, पूरे रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं, ये काफी अच्छा लगता है और इस काम को करने में मुझे भी बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने जैसे ही लोगों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं गांव जंक्शन चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।